गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से आप स्टडी अपना कर रहे होंगे। तो जो आज का टॉपिक है बेटा, इसमें हम ऐसे सॉल्यूशन का पीएच कैलकुलेट करेंगे जिसमें वीक एसिड भी हो और स्ट्रॉन्ग एसिड भी हो। थोड़ा सा इसका हम डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको दे रहे हैं, तो आप इसको ध्यान से देखिए और फिर आप इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं आप उसको आसानी से टैकल कर सकते हैं। चलिए बेटा, इसको स्टार्ट करते हैं। कैसे हम करेंगे ज़रा उसको देखते हैं। तो हेडिंग कर लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ सॉल्यूशन हैविंग weak acid and strong acid। तो जैसे आपको पता है कि किसी भी सॉल्यूशन का पीएच निकालने का जो फॉर्मूला होता है ये होता है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन। अगर हमें H प्लस का कंसंट्रेशन मिलता है तो हम डायरेक्टली इसको इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे और पीएच आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इस टाइप के जो भी प्रॉब्लम्स बनते हैं उसमें H प्लस निकालने का, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन निकालने का डायरेक्ट फार्मूला होता है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इक्वल टू C2 प्लस अंडर रूट C2 स्क्वायर प्लस 4K1C1 अपॉन 2। एक बात का ध्यान रखना है, वीक एसिड का कंसंट्रेशन C1 लेते हैं और डिसोसिएशन कांस्टेंट, आयोनाइजेशन कांस्टेंट Ka1 लेते हैं, और स्ट्रॉन्ग एसिड का कंसंट्रेशन C2 कंसीडर करते हैं। इस बात का आप ध्यान रखिए। अब इस फॉर्मूले में एक कंडीशन होती है कि कभी कभी किसी क्वेश्चन में ये वाला पार्ट नेगलेक्ट हो जाता है और किसी क्वेश्चन में ये वाले पार्ट को इन्वॉल्व करना पड़ता है H प्लस आयन का कंसंट्रेशन निकालने के लिए। तो किस क्वेश्चन में वो पार्ट नेगलेक्ट होगा और किस में नेगलेक्ट नहीं होगा, इसको बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा। तो हम कंडीशन समझ लेते हैं कि किस कंडीशन में 4K1C1 नेगलेक्ट होगा और किस कंडीशन में 4K1C1 नेगलेक्ट नहीं होगा। अगर C2 स्क्वायर अपॉन 4K1C1 की वैल्यू लेस देन 100 आती है तो आपको पूरी वैल्यू यूज करनी पड़ती है C2 स्क्वायर प्लस 4K1C1। If C2 square upon 4K1C1 is greater than 100 तो उस कंडीशन में ये वाला पार्ट नेगलेक्ट कर दिया जाता है, तो H प्लस आता है किसके इक्वल, अंडर रूट C2 प्लस अंडर रूट C2 स्क्वायर अपॉन 2। या इसको ऐसे लिख सकते हैं C2 प्लस C2 अपॉन 2 मीन्स 2C2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो अगर C2 स्क्वायर अपॉन 4K1C1 की वैल्यू 100 से ज़्यादा आती है तो H प्लस डायरेक्टली हम कौन सा लेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ C2, कंसंट्रेशन ऑफ C2 का मतलब होता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड का कंसंट्रेशन हम यूज करेंगे H प्लस को फाइंड करने के लिए। अब ये फॉर्मूला आपको तब अच्छे से समझ में आ पाएगा जब हम आपको इस पर एक क्वेश्चन कराएंगे। क्या कराएंगे बेटा, एक क्वेश्चन। तो चलिए इस पर एक क्वेश्चन देख लीजिए। कैलकुलेट
pH of a solution, calculate pH of a solution obtained by mixing 0.01 m HCl and 0.01 m acetic acid CH3COOH। इसमें एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट भी दिया हुआ है 3 × 10⁻⁸। अब बेटा इस क्वेश्चन को अपन कैसे टैकल करेंगे, बहुत ही ध्यान से आप लोग समझिएगा। ये तो आपको समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड पे। इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, HCl, और वीक एसिड क्या है, एसिटिक एसिड। वीक एसिड क्या है बेटा, एसिटिक एसिड। तो मैंने आपको बताया था, अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो बहुत ध्यान से देखना आप। मैंने आपको बताया था कि वीक एसिड का कंसंट्रेशन क्या लेते हैं, C1। स्ट्रॉन्ग एसिड का कंसंट्रेशन क्या लेते हैं, C2। तो C1 कितना है बेटा, 0.01, और C2 भी कितना है, 0.01। अब फिर मैंने आपको H+ निकालने का एक फॉर्मूला बताया था। H+, कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इक्वल टू C2 प्लस √ C2² प्लस 4K1C1 डिवाइडेड बाई 2। अब आपको देखना है कि क्या इस फॉर्मूले में 4K1C1 वाला पार्ट नेग्लेक्ट किया जाएगा या 4K1C1 वाला पार्ट इंक्लूड किया जाएगा। तो उसके लिए चेक करते हैं। चेक करने के लिए मैंने क्या किया था आपसे, चेक C2² अपॉन 4K1C1 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। C2², C2 कितना है बेटा, इसमें C2 कितना है, 0.01 मीन्स 10⁻⁻²। तो इसको अपन कर लेंगे 10⁻⁻² इंटू 10⁻⁻² डिवाइडेड बाई 4। Ka1 की वैल्यू कितनी दी है, 3 × 10⁻⁻8 इंटू C1 कितना है, 10⁻⁻²। इसको सॉल्व करिए जरा। तो ये सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, ध्यान से समझिए। हम इसको लिख सकते हैं 10⁻⁻4, 10⁻⁻8, 10⁻⁻2, ये हो जाएगा 10⁻10, और ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻+10 अपॉन 12। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, जल्दी बताइए, 10⁻6 अपॉन 12। तो आप देख रहे हैं कि जो C2² अपॉन 4K1C1 की वैल्यू है, ये कैसे है, लेस देन 100 है कि ग्रेटर देन 100। तो इसकी वैल्यू आ रही है ग्रेटर देन 100। तो ग्रेटर देन 100 की कंडीशन में मैंने आपको बताया था कि जो H+ कैलकुलेट करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, इसको कैलकुलेट करते हैं सिंपली C2 से। किससे कैलकुलेट करते हैं बेटा, C2 से। तो C2 का मतलब क्या था, 0.01, इसको लिख सकते हैं 10⁻⁻²। तो H+ आयन का कंसंट्रेशन आपको मिल गया 10⁻⁻²। तो आप डायरेक्टली बेटा pH का फॉर्मूला यूज करिए, pH इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H+ आयन। पुट कर दीजिए वैल्यू, -log 10⁻⁻²। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 log 10। log 10 की वैल्यू 1 होती है तो इसको क्या लिख देंगे 2। तो pH फाइनली कितना आ गया 2। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपको दिखे तो उसमें सबसे पहले C2² अपॉन 4K1C1 की वैल्यू चेक करते हैं। अगर वैल्यू लेस देन 100 आती है तो नो नेग्लेक्शन, अगर 100 से वैल्यू ज़्यादा आती है तो 4K1C1 वाला पार्ट डिलीट कर देते हैं।
तो जो H+ आयन का कंसंट्रेशन निकलता है वो सिंपली किससे निकलता है? C2 से। और C2 क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड का कंसंट्रेशन, स्ट्रॉन्ग एसिड का कंसंट्रेशन। तो आज के लिए इतना रखते हैं बच्चों, थैंक यू सो मच। और आगे H+ इक्वल टू C2 प्लस √C2² + 4K1C1/2 इसका डेरिवेशन हम सीखेंगे। थैंक यू सो मच।